स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा है, जी हां, फुल डेटा अब रिलीज किया जा चुका है। ये आप खबर देख सकते हो, इलेक्शन कमीशन रिलीजेस फ्रेश इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स विथ नंबर्स टू मैच पार्टी डेटा विथ डोनर्स। तो अब आपको इस वीडियो के अंदर पता चल सकेगा कि कौन से कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारा जो होली सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। खास बात यह है कि अगर आप 26 मार्च तक कोई भी कोर्स लेते हो, कोई भी बैच लेते हो, जैसे हमारा जीएस फाउंडेशन हो गया जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, तो सबसे कम दाम पर आप ले पाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि 14 मार्च को जितना भी डेटा था एक्चुअली कि कौन से पार्टी को कितना डोनेशन मिला, किस कंपनी ने कितना डोनेशन दिया, वो तो रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वापस से मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया था इस बार एसबीआई को कि आप अभी भी पूरा डेटा रिलीज नहीं किए। और वो डेटा क्या था? दैट वाज यूनिक नंबर। मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड वाला नंबर है वो अभी भी एसबीआई ने रिलीज नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब ये रिलीज हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि जब एसबीआई ने डेटा रिलीज किया था तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कौन से कंपनी ने कौन से डेट को कितने डिनोमिनेशन का जो चंदा है वो यहां पर खरीदा था, बॉन्ड जो है वो खरीदा था। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलता है कि ये कंपनी है एबीसी इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 12 अप्रैल 2019 को 1 लाख का जो डोनेशन है, जो बॉन्ड है वो खरीदा था। लेकिन इसमें यह नहीं पता चल पा रहा था कि एबीसी इंडिया ने किस पार्टी को कितना यहां पर डोनेशन दिया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अगेन यहां पर भी किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला है ये तो पता चल गया, लेकिन किस कंपनी से मिला है वो नहीं पता चल पाया। और उसका कारण यह है कि यहां पर एक अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक जो बॉन्ड का नंबर है, यूनिक नंबर है, वो एसबीआई ने रिलीज नहीं किया था। और एसबीआई ने कहा कि देखिए वो जो नंबर है वो बॉन्ड पर काफी सीक्रेट तरीके से रखा जाता है, उसको सिर्फ अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के अंदर ही देखा जा सकता है। लेकिन आरबीआई ने क्योंकि कहा था एसबीआई को कि आप इसको भी नहीं छुपा सकते, ये वाला भी जो नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। और इसीलिए आप देख सकते हो कल 21 मार्च को ये वाला भी जो डेटा है पूरा यूनिक नंबर वाला वो डिस्क्लोज कर दिया गया है। और मैं आपको अगेन दिखाना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे एबीसी इंडिया लिमिटेड पहले वाला जो लिस्ट आया था आपको याद होगा, यहां पर आपको सिर्फ डोनेशंस दिख रहे थे कि यहां पर कितने रुपए का बॉन्ड परचेज किया गया है, कौन से डेट को किया गया है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो रिलीज हुआ है इसमें आपको साफ देखने को मिलेगा कौन से डेट को परचेज किया गया है, एक्सपायरी क्या है, यहां पर रेफरेंस नंबर क्या है, डिनोमिनेशन तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन इसके अलावा इशू ब्रांच कोड क्या है, इशू टेलर क्या है, स्टेटस क्या है, वो पेड हुआ कि नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये येलो कलर से मैंने मार्क कर रखा है, वो है आपका अल्फा न्यूमेरिक नंबर। मतलब अल्फा मतलब जो अल्फाबेटिकल आपको जो देखने को मिलती हैं, जैसे ABCD वाला जो नंबर हो गया वो, और साथ ही साथ जो प्रॉपर जो बॉन्ड नंबर है, तो ये इसको एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे TL11448। ये आपका यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि हर एक बॉन्ड का अलग होगा। ठीक है, तो ये वाला डेटा अब जाकर फाइनली रिलीज किया गया है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि कौन से पार्टी को कितना रुपए गया है और कौन सा बॉन्ड किस पार्टी को मिला है। जैसे कि मान लो एबीसी इंडिया का ये वाला जो बॉन्ड है TL1148, ठीक है, ये कौन से पार्टी को गया है, क्या वो बीजेपी को गया है, कांग्रेस को गया है, किसको गया है, वो अब यहां से मैच किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु में AIADMK है, उनको यहां पर जो उनका बॉन्ड वाला नंबर है ये सब आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड नंबर फाइनली अब रिलीज किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस बॉन्ड नंबर में हमें क्या पता चला है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। देखो यहां पर सबसे पहली चीज तो आपको पता ही होगा, जो पहले भी हमें मालूम चली गया था, कि सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी है इस पूरे बॉन्ड में, मतलब 13,000 करोड़ का जो पूरा बॉन्ड परचेज किया था कंपनीज ने, उसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है वो मिला है बीजेपी को। ये तो पहले ही पता चल गया था, जैसे बीजेपी को इसमें करीब 6,000 करोड़ मिले। फिर सेकंड नंबर पर टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, थर्ड नंबर पर है कांग्रेस, और उसके बाद बाकी के पार्टीज। और कौन से कंपनी ने यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदा है वो भी हम सबको पहले ही पता चल गया था, और यहां पर इस कंपनी का नाम सामने आया था, फ्यूचर गेमिंग एंड
होटल सर्विसेज पीआर, उन्होंने करीब 1368 करोड़ का बॉन्ड परचेज करके पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। उसी प्रकार से मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने 966 करोड़ का बॉन्ड परचेज करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया। तो यहां पर मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये जो कंपनीज हैं उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशंस दिया है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की, जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन किया है, इनका अगर आप देखोगे यहां पर, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने सबसे ज्यादा जो डोनेशंस है वो दिया है ममता बनर्जी जी की पार्टी को, दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। मतलब 1368 करोड़ का ये जो बॉन्ड परचेज हुआ था, इसमें से 542 करोड़ तो अकेले तृणमूल कांग्रेस को चला गया। फिर दूसरे नंबर पर देखिए, ये है आपका डीएमके, तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके है, दैट इज 503 करोड़ इनको चला गया। फिर तीसरे नंबर पर है जो वाईएसआर कांग्रेस हो गई आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, उनको गया है करीब 154 करोड़। और फिर नंबर आता है बीजेपी का, उनको 100 करोड़ दिया गया है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के द्वारा। और यहां पर फाइनली फिफ्थ नंबर पर है कांग्रेस, 50 करोड़ इनको दिया गया है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहां पर जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी डोनेशन देने वाली कंपनी है वो है आपका मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो 966 करोड़ में सबसे ज्यादा इन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, 584 करोड़। फिर दूसरे नंबर पर है बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, तेलंगाना वाली पार्टी है, इनको 195 करोड़। और फिर तीसरे नंबर पर है डीएमके, अगेन जो तमिलनाडु की पार्टी है, इनको 85 करोड़ दिए गए। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये जो तीसरा वाला जो कंपनी है जो जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। मैं देख रहा था इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रखी है। कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर ये रिलायंस की ही सब्सिडरी है, कई लोगों का कहना है कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा मेल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिलायंस की तरफ से यहां पर सफाई आई है और रिलायंस ने कहा है कि हमारा क्विक सप्लाई चेन कोई भी सब्सिडरी नहीं है। तो रिलायंस ने अपनी तरफ से यहां पर नकार दिया है, लेकिन अभी भी इसको लेकर काफी ज्यादा डाउट लग रहा है। मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया में हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशंस हैं। यहां पर जो डायरेक्टर्स हैं, जो रिलायंस के कई सारे कंपनी में आपको देखने को मिलते हैं, वही सेम डायरेक्टर इसी कंपनी के भी हैं। खैर, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसको लेकर कंट्रोवर्सी है, नो डाउट। तो यहां पर जो क्विक सप्लाई चेन है, जिन्होंने 410 करोड़ का डोनेशन दिया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, इसमें से सबसे ज्यादा इन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को 375 करोड़। और फिर दूसरे नंबर पर दिया है इन्होंने शिवसेना को 25 करोड़ के आसपास। फिर फोर्थ नंबर वाली जो कंपनी है, दैट इज हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने सबसे ज्यादा दिया है तृणमूल कांग्रेस को। और फिर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। फिर उसी प्रकार से आपको वेदांता के बारे में पता ही होगा, दैट इज अनिल अग्रवाल की कंपनी है। तो वेदांता ने सबसे ज्यादा जो यहां पर डोनेशन दिया है वो दिया है बीजेपी को 226 करोड़। और फिर दूसरे नंबर पर है आपका कांग्रेस, उनको दिया है 104 करोड़। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सब जगह देख रहे होगे हर एक पार्टी का यहां पर नाम लिखा हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी के नाम है। लेकिन कांग्रेस के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बजाय यहां पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। मतलब जो पैसा गया है डोनेशन, वो डायरेक्टली पार्टी को ना जाकर जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उनके नाम पर गया है। तो ये बस डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगेन आप इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली कंपनीज है, जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने किस किस पार्टीज को कितना चंदा दिया, फिर वैसी मेगा और बाकी की कंपनीज आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा इस पूरे डेटा से हम एक और चीज समझ सकते हैं, वो ये है कि यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, उनको सबसे ज्यादा डोनेशन, मतलब उनका जो भी डोनेशन आया है, जैसे बीजेपी को तो पता ही है आपको 6000 करोड़ का डोनेशन आया है। तो इस 6000 करोड़ में से बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन किस कंपनी से मिला है? तो इनको सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। फिर तृणमूल कांग्रेस को फ्यूचर गेमिंग से सबसे ज्यादा मिला है, कांग्रेस को वेदांता से सबसे ज्यादा मिला है। फिर इसके अलावा बीआरएस को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से मिला है। फिर बीजेडी को एसएल माइनिंग से मिला है। मतलब हम उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं कि उनको किस कंपनी से सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ये भी आप पूरी लिस्ट अगर चाहो तो एक एक करके यहां पर देख सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जब, क्योंकि हम बीजेपी की स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि करीब 13,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो है ऑलमोस्ट 48% के आसपास जो डोनेशन है वो बीजेपी के पास गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके टॉप 10 डोनर्स कौन कौन से हैं। तो मेगा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता हो गया, भारतीय कंपनीज हो गई, मदन लाल लिमिटेड, इस तरह के ये जितने भी कंपनीज है, डीएलएफ, बिरला, फ्यूचर गेमिंग, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आया है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, देखो
ये तो क्या है, ये कंपनीज हैं, ये जो हम अलग अलग बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा, ये कंपनी के नाम है। इसी प्रकार से बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने अपने कैपेसिटी से पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिया है, जैसे कि लक्ष्मी निवास मित्तल, ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा यहाँ पर राहुल भाटिया हो गए। तो इस तरह के आपको अलग अलग भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स ने कितना डोनेशन दिया है। तो जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपना पूरा का पूरा 35 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को ही दिया है। फिर इसके साथ राहुल भाटिया ने 20 करोड़ में से 16 करोड़ करीब तृणमूल कांग्रेस को दिया है। वैसे ही राजेश अग्रवाल ने 20 करोड़ में से पूरा का पूरा 20 करोड़ कांग्रेस को दिया है। लेकिन ओवरऑल इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल्स में भी अगर आप काउंट करो तो सबसे ज्यादा जो डोनेशंस है करीब 35, मतलब ये पूरा जो अगर आप काउंट करोगे तो बीजेपी का ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डेटा से आप समझ सकते हैं, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही मिसिंग था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को क्या क्या डोनेशन दिया। और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन था कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कि लोग अपने आप से जब वोटिंग करने जाएं तो उनको पहले पता हो कि क्या अगर कोई डोनेशन दे रही है कोई कंपनी, तो क्या उस गवर्नमेंट ने कोई फेवर तो नहीं किया है उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं अब पूरा हो चुका है। खैर, कंक्लूजन अब ये निकलता है, देखो यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अलग अलग कंपनीज हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा डर सता रहा है। अब उनका ये कहना है कि देखिए, आपने ये नाम तो सब पब्लिक कर दिए कि हमने इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दिया। अब मान लो कल के डेट में अगर बीजेपी हट जाती है, कांग्रेस आती है, या फिर कोई और आती है सेंटर में, तो इंडस्ट्रीज ये कह रही हैं, कंपनीज ये कह रही हैं कि हमें तो ये डर है कि अब वो हमसे बदला लेने लगेंगे, दूसरी जो सरकार बनेगी। तो ये उनको थोड़ा सा डर है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप क्या बता सकते हैं, ये जो कुछ टर्म्स होते हैं ना, जैसे प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फंड्स हो गया, ये सारी चीजें किस चीज से रिलेटेड है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।